Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with new topic model. क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स? इनको हिंदी में बोलते हैं सहायक आदर्श क्रियाएं। आदर्श क्रियाएं क्या होती हैं? Those verbs which always use as a first form in any sentence and there is no effect of subject। वे क्रियाएं जो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज की जाती है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज की जाती हैं, उन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर कोई मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब जो होता है उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये स्ट्रक्चर होता है इसका मॉडल वर्ब का। क्या क्या हो सकते हैं मॉडल वर्ब्स? दीज आर द हियर द लॉन्ग लिस्ट। कैन, कैन मतलब होता है सकता है। इसका यूज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी, पावर, पावर और कैपेसिटी, कैपेसिटी बताने के लिए करते हैं। यानी किसी चीज की संभावना बताना हो, एबिलिटी मतलब योग्यता बताना हो, पावर बताना, शक्ति बताना हो, कैपेसिटी बताना हो, तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट, वह 50 किलो वजन उठा सकता है। दिस बॉटल कंटेन 2 लीटर मिल्क, इस बॉटल में 2 लीटर पानी आ सकता है, दूध आ सकता है। पॉसिबिलिटी, ही कैन कम, वह आ सकता है। इसी प्रकार कुड का मतलब होता है सकता था। इसका भी यूज यही चारों चीज बताने के लिए होता है। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी बताने के लिए होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैन इज यूज फॉर प्रेजेंट एंड कुड इज यूज फॉर पास्ट। पास्ट टेंस में बताने के लिए कुड का यूज करते हैं और प्रेजेंट में बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। मे मतलब होता है सकता है। इसका यूज परमिशन, परमिशन, और यदि 50-50 पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो, तो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी यानी 50% संभावना है, तो इसको बताने के लिए करते हैं। विश को बताने के लिए करते हैं, इच्छा बताने के लिए भी मे का यूज करते हैं। जैसे यू मे टेक माई पेन, इट मे रेन टुडे, और यू मे प्रॉस्परस, आप समृद्ध बनो। इस प्रकार से हम मे का यूज कर सकते हैं। माइट मतलब होता है सकता है, शायद हो सकता है। इसका लीस्ट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना बताना हो, तब हम वहां पे माइट का यूज करते हैं। शुड मतलब होता है चाहिए। इसका भी यूज एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह और ड्यूटी बताने के लिए करते हैं। मस्ट, मस्ट मतलब ऑब्लिगेशन या कंपल्सन, कोई काम करना ही करना हो तो उसको बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। इसका यूज मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य बताने के लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। अब यही है नेक्स्ट, कैन बी, मे बी, माइट बी, यानी हो सकता है। यदि 100% पॉसिबिलिटी है तो कैन बी, 50% पॉसिबिलिटी है तो मे बी, और यदि 50% से कम पॉसिबिलिटी है तो माइट बी का यूज करते हैं। कैन हैव, मे हैव, माइट हैव। कैन हैव मतलब पास में हो सकता है, मे हैव भी मतलब पास में हो सकता है, और माइट हैव भी मतलब पास में हो सकता है। दोनों का यूज, यदि 100% हो सकता है पास में तो कैन हैव का यूज करते हैं, 50-50% पास में हो सकता है तो मे हैव का यूज करते हैं, और 50% से कम पॉसिबिलिटी है तो माइट हैव का यूज, यानी पास में शायद हो सकता है। शुड बी, मस्ट बी, ought to be, इन तीनों का भी मतलब होता है होना चाहिए, यदि पास में होना चाहिए। ही शुड बी, ही शुड, मस्ट बी और ought to be, तीनों का मतलब होता है यदि केवल चाहिए तो बी, अवश्य चाहिए तो मस्ट बी, ought to be का मतलब होना चाहिए। और शुड हैव, मस्ट हैव, ought टू हैव पास में होना चाहिए। उसके बाद है शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे मतलब होता है होना चाहिए था। पैसिव वॉइस के रूप में भी यूज कर सकते हैं।
हैज टू, हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू। हैज टू और हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। हैज टू यूज होता है ही सी इट नेम के साथ। हैव टू यूज होता है आई यू बी दे और प्लूरल के साथ। हैड टू का मतलब होता है करना। हैज टू और हैव टू करना पड़ता है। हैज टू का यूज होता है ही सी इट नेम के साथ। हैड टू सभी के लिए लगता है, जिसका मतलब होता है करना पड़ता था। वुड हैव टू करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। यूज टू और यूज टू, यदि वर्तमान में कोई आदत है किया करता है तो यूज टू का प्रयोग करते हैं, किया करता था तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। और गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का मतलब होता है होने वाला है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार यदि हम इसका निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव जब बनाते हैं तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कोई भी मॉडल वर्ब रखते हैं, मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसी प्रकार जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते समय मॉडल को पहले रख देते हैं, मॉडल पहले रखते हैं मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो WH वर्ड पहले रख सकते हैं। इस प्रकार से हम इन स्ट्रक्चर्स पे कोई भी सेंटेंस का यूज करके हम मॉडल वर्ब से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। कुड मतलब सकता था। यू कुड मीट हिम, आप उससे मिल सकते थे। यू कुड नॉट मीट हिम, आप उससे नहीं मिल सकते थे। कुड यू मीट हिम, क्या आप उससे मिल सकते थे। यू मे कम हियर, आप यहाँ पे आ सकते थे। यू मे नॉट कम हियर, आप यहाँ पे नहीं आ सकते थे। मे यू कम हियर, क्या आप यहाँ पे आ सकते थे। माइट, शायद हो सकता था। ही माइट कम, वह शायद आ सकता था। ही माइट नॉट कम, वह शायद नहीं आ सकता था। माइट ही कम, क्या वह शायद आ सकता था। शुड, यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट टेल लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुड यू टेल लाई, क्या आपको झूठ बोलना चाहिए। मस्ट, हमें देश का सम्मान अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट, अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग। और ought to, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बी ought to help the poor। कैन बी, मे बी, माइट बी के बाद यहाँ पे कुछ भी एडजेक्टिव रखते हैं। जैसे ही कैन बी लेट, वह देरी, उसे देरी हो सकती है। ही कैन बी लेट। वह गरीब हो सकता है। ही मे बी पुअर, ही माइट बी पुअर, कुछ भी यूज कर सकते। कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, पास में हो सकता है। ही कैन हैव अ पेन, उसके पास एक पेन हो सकता है। ही मे हैव प्रॉब्लम, उसे कुछ समस्या हो सकती है। ही माइट हैव फीवर, उसे बुखार हो सकता है। शुड बी, मस्ट बी और ought टू बी, होना चाहिए। यू शुड बी पोलाइट, आपको विनम्र होना चाहिए। यू मस्ट बी कर्टियस, आपको विनम्र अवश्य होना चाहिए। यू ought टू बी लिबरल, आपको दानी होना चाहिए। यू शुड हैव, मस्ट हैव, ought टू हैव, पास में होना चाहिए, इसका भी यूज हो सकते हैं। यू शुड हैव पेन, यू मस्ट हैव पेन, यू ought टू हैव अ पेन। शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, पास में होना चाहिए था, इसका मतलब होता है चाहिए था। ही शुड हैव अ पेन, उसके पास में एक पेन होना चाहिए था, यानी जो चाहिए था भविष्य पास्ट में यदि कोई चीज होनी चाहिए थी तो उसके लिए शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन का यूज करते हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू, इसका मैंने आपको डिटेल में पहले की वीडियो लेक्चर में भी बताया है कि हैज टू, हैव टू, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे सवेरे उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ही हैज टू, यदि प्रेजेंट के लिए हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। हैड टू का यूज पास्ट में करते हैं, उसके पास उसे करना पड़ता था। ही हैड टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। वुड हैव टू करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। यू वुड हैव टू लर्न कंप्यूटर। इस प्रकार से यूज टू और यूज टू, यदि वर्तमान में आदत है आई यूज टू, आई यूज टू राइट एन एप्लीकेशन, में पत्र लिखा करता था, प्रार्थना पत्र लिखा करता हूँ, तो यूज टू का, और करता था तो यूज टू का। चिल्ड्रन यूज टू प्ले अंडर द बनियन ट्री, बच्चे पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे खेला करते थे, तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू और अबाउट टू, सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वह एक नई कार खरीदने वाला है। ही इज गोइंग टू
बाय ए न्यू कार। अबाउट टू का भी मतलब वही होता है, द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सो इन दिस वे दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स। इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल टेल यू इन डिटेल, इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, उसको आप के लिए और डिटेल में लेकर के आऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।